एक सुबह जिले की आईपीएस मैडम अंशिका वर्मा अपनी मां सरिता देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। तभी अंशिका की नज़र सड़क की दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक तलाकशुदा पापा अशोक बैठे बैठे मोची का काम कर रहे थे। यह देखते ही अंशिका ने तुरंत अपनी मां से कहा, माँ उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा है ना। सरिता देवी घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? पापा तो अच्छे खासे आदमी थे। यह तो एक मोची है, देखो जूते पॉलिश कर रहा है, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। अंशिका बोली, नहीं माँ, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, यही है मेरे पापा। प्लीज माँ, इन्हें हमारे घर ले चलिए, देखिए ना इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते अशोक की नजर सरिता पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। ये सब अंशिका देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं। लेकिन सरिता उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी और कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर अंशिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं माँ, पापा को घर लेकर चलो, देख तो लो इनकी हालत कितनी खराब है, सब ठीक हो जाएगा। माँ, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरे पापा हैं। आपकी और उनकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। मैं अपने पापा को घर लेकर जाऊंगी। लेकिन सरिता राजी नहीं हुई। वह गुस्से में चिल्ला उठी, देखो अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जाओ, ज्यादा जिद मत करो, ये तुम्हारे पापा नहीं है। सरिता अंशिका को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। अंशिका मजबूरी में कुछ न कर सकी और माँ के साथ चली गई। उधर अशोक यह सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी हालत ऐसी ना होती। खैर कोई ना, कहीं मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूँ। वह यह सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर जाकर अंशिका ने माँ से पूछा, माँ आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं, आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी बेटी हूँ, मुझे अपने पापा से मिलना है। प्लीज माँ, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। अंशिका ने आगे कहा, माँ बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप दोनों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीज़ों को सुलझा दूं और हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज़ माँ, मुझे बता दीजिए, मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक आईपीएस अफसर हूँ और मेरे पापा आज मोची का काम कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे मेरे पापा को घर लाना ही है। फिर सरिता देवी बोली, तुझे जो करना है कर ले बेटा, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, यह तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस आदमी को अपने घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है, वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। बेटी तुम समझती नहीं हो, यह बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकती। यह कहकर सरिता चुप हो गई। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि माँ आज तक नहीं मान रही हैं? क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे जिस वजह से माँ के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ चाहती ही ना हो कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वह चाहती है कि मैं इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? माँ मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही है, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से माँ इतनी गुस्सा है कि मुझे भी छोड़ देंगी लेकिन पापा को घर नहीं लाएंगी। वह यही सोच रही थी। दूसरे दिन अंशिका चुपके से खुद अशोक से मिलने निकल पड़ी। सरिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ गई है। उन्हें लगा शायद ड्यूटी पर गई होगी, लेकिन आईपीएस अंशिका अपने पापा से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी।